चलिए, पिछले क्लासों में आपको क्या बताया गया था बताइएगा जरा। तो आप पिछले क्लासों में नोमेनक्लेचर को पढ़ चुके हैं। नोमेनक्लेचर बोले तो नामकरण, क्या पढ़े हैं। और हमने आपको बताया, नामकरण बोलो या वैज्ञानिक नाम बोलो, क्या कोई अंतर है क्या? नामकरण या क्या बोलो, वैज्ञानिक नाम। और हमने आपको ये भी बताया कि वैज्ञानिक नाम यदि आप द्विव नाम पद्धति के अनुसार लिख रहे हैं तो मुख्य रूप से 5 नियम का आपको क्या करना होगा, पालन करना होगा। क्या बताए थे, कितने नियमों का पालन करना होगा? मुख्य 5 नियमों का पालन करना होगा। यदि आप वैज्ञानिक नाम यदि कौन नाम पद्धति के अनुसार लिखते हैं, द्विव नाम पद्धति के अनुसार। सबसे पहला, अगर आप वैज्ञानिक नाम लिखिएगा तो हमेशा आपको द्विव नाम पद्धति के अनुसार तो कितने शब्दों का होना चाहिए, 2 शब्दों का। उसके बाद दूसरा नाम क्या बताए कि वैज्ञानिक नाम में जो पहला शब्द का पहला लेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, और दूसरा शब्द का पहला लेटर स्मॉल। उसके बाद हमने क्या बताया था, वैज्ञानिक नाम अगर द्विव नाम पद्धति के अनुसार लिख रहे हैं तो हमेशा कौन भाषा का प्रयोग करना चाहिए, लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा का प्रयोग क्यों करेंगे सर, क्योंकि कभी बदलता नहीं है। उसके बाद यदि आप वैज्ञानिक नाम हाथों से लिख रहे हैं तो कौची का प्रयोग करना होगा, अंडरलाइन का प्रयोग करना होगा। लेकिन टाइपिंग कर रहे हैं तो बताइएगा कौन सा फॉन्ट में करना होगा, इटैलिक्स। इटैलिक्स का मतलब क्या होता है, तिरछा, तिरछा अक्षरों में आपको टाइपिंग करना होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसके बाद हमने बोला वैज्ञानिक नाम के अंत में वैज्ञानिक का नाम भी होना जरूरी है, लेकिन कैसा, संक्षिप्त में, शॉर्ट में। लेकिन बहुत सारे सब जगहों पर आपको देखने को मिलेगा वैज्ञानिक नाम आपको लास्ट में नए देखने को मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिल रहा है तो ठीक है, नए भी मिल रहा है तब वो ठीक है। और कल की क्लास में और बता दिए थे, बीच में हाइफन का प्रयोग करते हैं, बताए थे ना। लेकिन याद रखना, वो ध्यान में नहीं रहा, हम गलती से बता दिए थे, उसे याद नहीं रखना। हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो बताए थे ना कि बीच में अंडरलाइन का प्रयोग करते हैं, हाइफन का उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए, हो गई इतनी बातें। तो वैज्ञानिक नाम अगर आप द्विव नाम पद्धति के अनुसार लिख रहे हैं तो 5 नियमों को देखना होगा, और 5 नियमों हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिए, समझा दिए। अब आइए जरा आगे की बातें करते हैं। कुछ जीवों का वैज्ञानिक नाम द्विव नाम पद्धति के अनुसार है, जिसे आप देखिए और जानिए। ज्यादा नहीं, 3-4 गो को। आम के तो आप जानिए गए हैं, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, हमें बताओ जरा। मैग्निफेरा इंडिका, क्या बोलोगे, मैग्निफेरा इंडिका कहोगे? अरे कहोगे कि नहीं कहोगे? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सैपियंस, क्या कहोगे? और एक दूगो को याद रख लेना, इंडियन कोबरा। कोबरा का वैज्ञानिक नाम अगर बोले तो क्या होता है, नाजा नाजा। क्या होता है, कोबरा का वैज्ञानिक नाम। अच्छा, वैज्ञानिक नाम होता क्या है, वह नाम जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर प्रचलित हो, मतलब जो हर एक जगहों पर एक नाम से जाना जाता है, वही क्या कहलाता है, वैज्ञानिक नाम। कोई दिक्कत यहां तक? तो हमने बोला कोबरा का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, नाजा नाजा। क्या होगा? अगली बातें आइए करते हैं हम आपके सामने। बताओ जरा, टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो कहिएगा पैंथेरा टाइग्रिस। क्या बोलिएगा, पैंथेरा टाइग्रिस। टाइगर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है। क्या होता है, पैंथेरा टाइग्रिस होता है। उसके बाद दूसरा अगला नंबर में लायन का वैज्ञानिक नाम बोले तो क्या बोलोगे, पैंथेरा लियो। क्या बोलिएगा? तो हम फिर 3 गो बता दिए। काला कोबरा बोलते अरे इंडियन कोबरा का, अरे भोजपुरियन गनमा नहीं दिमाग में बैठ जाता है जी। इंडियन कोबरा का अगर बोले वैज्ञानिक नाम तो क्या होता है, नाजा नाजा। क्या होता है, नाजा नाजा। यदि आपसे कहे कि टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा तो पैंथेरा टाइग्रिस। टाइगर मतलब टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम बोले तो क्या होगा, पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो का मतलब लायन। कोई दिक्कत? अगर आपसे कभी कभी पूछ दे घोड़ा का वैज्ञानिक नाम, कभी पूछेगा इस समय, घोड़ा का वैज्ञानिक नाम एक्वस कैबेलस होता है। एक्वस कैबेलस। पहला शब्द कौची बताता है, वंश, जीनस, और दूसरा शब्द क्या बताता है, स्पेसीज, जाति। एप्पल का बता वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मैलस डोमेस्टिका होता है। चलिएगा, कुछ जीवों का खाली याद रख लीजिएगा, मानव का याद रख लीजिएगा, आम का याद रख लीजिएगा, उसके बाद आपका टाइगर का रख लीजिएगा, लायन का याद रख लीजिएगा, और ये नाजा नाजा, और आपको याद नहीं रखना है। चलिए, बहुत हो गया इतना ही।
अब आइए जरा, सारी वैज्ञानिक नाम आपने जान गया, नोमेनक्लेचर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिए द्विनाम पद्धति के अनुसार। अब आइए जरा, अब हम आपको यहां पर बताने वाले हैं, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन बोले तो वर्गीकरण, वर्गीकरण करने वाले हैं। सबसे पहले ये बताओ कि हेडिंग क्या चल रहा है, मेन हेडिंग क्या है? कहोगे टैक्सोनॉमी। मेन हेडिंग क्या है? टैक्सोनॉमी को क्या कहोगे? वर्गीकी। टैक्सोनॉमी को क्या कहोगे? वर्गीकी कहोगे। कोई दिक्कत यहां तक? टैक्सोनॉमी का मतलब वर्गीकी। सर वर्गीकी क्या है? तो आप डायरेक्ट कहिएगा, वर्गीकी यह 3 शब्दों से बना है जिसके अंतर्गत नए नए जीवों को रखा जाता है। पहला नंबर में फिर पहचान किया जाएगा, नाम दिया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा। हमने मतलब बोला कि टैक्सोनॉमी 3 शब्दों से बना होता है। पहला शब्द क्या बताए थे? बोलो जरा। आइडेंटिफिकेशन, पहचान। दूसरा क्या बताए थे? नोमेनक्लेचर, नामकरण। और तीसरा क्या बताए थे? क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर क्या आप लोग पढ़ लिए हैं? उसके बाद हम क्या जानेंगे? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। उसके बाद अंतिम में हम आपको बताएंगे आइडेंटिफिकेशन के बारे में, पहचान के बारे में अंत में बताएंगे। पहचान कुछ और नहीं, पहचान बड़ा आसान होगा आपके लिए, क्लासिफिकेशन थोड़ा सा जटिल होगा। पहचान, आपके सामने कोई जीव को देखे, आपके सामने कोई जीव को लाया, तुरंत में देखकर आप उसको बोल दिए कुत्ता है। कैसे आप बोल दिए कुत्ता? मतलब पहले आप बचपन जब थे, बचपना अवस्था में थे, तब उस समय आपको कोई जरूर है जो कुत्ता से भेंट कराया होगा और कहा होगा देखी बउआ ऐसन हो वो है कुत्ता, भेंट कराया होगा। अब फिर अब जब तुम कभी भी देख रहे हो वैसे जीवों को तो तुम क्या बोल रहे हो? कुत्ता। तो पहचान के लिए भी पहले किसी जीवों का पहचान होना जरूरी है। अब पहले कैसी जीवों की पहचान के लिए आपको कई जगहों पर, आपको पहले अगर जीवों को देखना है तो कई स्थान पे जाइए, आपको बताया जाएगा। जैसे कि म्यूजियम, आप सुने होंगे म्यूजियम का नाम। म्यूजियम में जाते हैं, कंकाल पड़ा रहता है, डायनासोर का कंकाल, पुराने पुराने जीव, पुराने पुराने हथियार पड़ल रहता है, और वहां पर बताया जाता है देखो ये डायनासोर का कंकाल था। अब वैसा जीव अगर आगे जाके दिखेगा तो नहीं कहेगा कि मैं ऐसा डायनासोर होगा, ऐसा हलो। समझ रहे बात को? तो मतलब पहचान पहले दिया जाता है और उसी के आधार पर हम क्या करते हैं? अनदर जीवों की पहचान करते हैं। वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। आइए जरा, वर्गीकरण क्या होता है? तो वर्गीकरण जीवों को करते हैं जो समानताएं और कौची के आधार पर करते हैं? असमानताएं। अर्थात इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिमिलरिटी और असिमिलरिटी के आधार पर जीवों का क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। कितना स्टेप्स में जीवों को बांटते हो? 8 स्टेप्स में। कितने स्टेप्स में? और 8 स्टेप्स में जीवों का डिवाइड करना क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी, हायरार्ची। क्या कहलाएगा? टैक्सोनॉमी, हायरार्ची। क्या कहलाएंगे? टैक्सोनॉमी, हायरार्ची। हिंदी में क्या बोलोगे? वर्गीकी पदानुक्रम, या क्या बोलोगे? वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकी पदानुक्रम या फिर क्या कहो? वर्गीकी पदानुक्रम, या फिर क्या बोलोगे? वर्गीकी संवर्ग कहोगे। कोई दिक्कत यहां तक? तो आप हमें पहले बताइएगा, इस संसार में सारे जीव जंतुओं को आप समानताएं और किसके अनुसार बांटते हैं? असमानताएं। कोई अभी तुरंत एक मानव आए मेरे पास और तुरंत हम उसको लड़की की तरफ बैठा देते हैं, इसका मतलब है जरूर उसका चेहरा एक लड़की के समान होगा। तो समानताएं के अनुसार उसे क्या कर दिए? बांट दिए। अरे बांटे कि नहीं बांटे? अगर नहीं मिलता, असमानताएं रहता तो लड़का तरफ कर देते। तो समानताएं और असमानताएं के अनुसार जीवों को क्या कर दिए? बांटे। और कितने स्टेप्स में बांटा जाता है? 8 स्टेप्स में। कितने स्टेप्स में? 8 स्टेप्स में बांटा जाता है। और इस 8 स्टेप्स में जीवों का बांटना क्या कहलाएगा? टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची। क्या कहलाएगा? हिंदी में क्या बोलोगे? वर्गीकी पदानुक्रम, या फिर क्या कहोगे? वर्गीकी संवर्ग। जैसे कि आप देखिएगा ये 8 स्टेप्स क्या होगा सर? ये देखो 8 स्टेप्स यहां पर लिखा हुआ है बाबू। पहला स्टेप्स होता है स्पेसीज। पहला स्टेप्स क्या होगा? स्पेसीज का मतलब क्या होता है सर? तो स्पेसीज का मतलब होता है जाति। क्या हो जाएगा? दूसरा स्टेप्स क्या होता है? जीनस का मतलब क्या होता है? वंश। और तीसरा क्या होता है? फैमिली। फैमिली का मतलब क्या होता है? कुल। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? गण। अरे होता है। उसके बाद क्लास का मतलब क्या होता है? वर्ग। उसके बाद फाइलम का मतलब क्या होगा? संघ। किंगडम का मतलब क्या होगा सर? जगत।
और जगत के बाद एगो और हो जाता है, याद रखना, डोमेन। क्या हो जाएगा? डोमेन होता है, और डोमेन का मतलब क्या कहते हैं? प्रांत। डोमेन का मतलब क्या बोलेंगे? प्रांत। तो आप बताइएगा, वर्गीकी पदानुक्रम आपके सामने कितने दिख रहे हैं? 8। पहला क्या? स्पेसीज। बोलो, पहला क्या? दूसरा क्या? तीसरा क्या? चौथा क्या? पांचवा क्या? छठा क्या? सातवां क्या? और आठवां क्या? डोमेन। हालांकि एनसीईआरटी केवल किंगडम तक चर्चा करता है, डोमेन की बात नहीं करता है। अब इधर बिना देखे हुए बोलिएगा, सबसे पहला क्या? जाति। दूसरा नंबर जीनस। जीनस बोले तो तीसरा क्या? बिना देखे बोलना। तीसरा क्या? फैमिली। फैमिली बोले तो कुल। और कुल के बाद क्या आएगा? ऑर्डर। ऑर्डर बोले तो ऑर्डर के बाद क्या आएगा? ऑर्डर के बाद आएगा फाइलम। ऑर्डर के बाद क्या आएगा? सॉरी, क्लास आएगा। क्लास बोले तो, और वर्ग के बाद क्या आएगा? और फाइलम के बाद क्या आएगा? अब देखो होता क्या है, कुछ भी नहीं है। जातियां को मिलाकर क्या बनाया जाता है? वंश। जब जातियां मिलता है, कई सारे जीवों की जातियां मिलती है तो क्या बनता है? वंश। और जब कई वंश मिलता है तो क्या बनता है? फैमिली। और जब कई फैमिली मिलता है तो क्या बनता है? ऑर्डर। और जब कई ऑर्डर मिलते हैं तो क्या बनते हैं? क्लास। और क्लास के मिलने से क्या बनता है? फाइलम। और फाइलम को मिलने से क्या बनता है? किंगडम। किंगडम बोले तो जगत बनता है सर। और जगत आप सभी को पता होगा, टोटल जगत कितने हैं? 5। कितना जगत होता है? 5 जगत। कौन कौन जगत सर? तो आप बोलोगे सर, जंतु जगत, पादप जगत, और कौन जगत सर? मोनेरा जगत। और कौन जगत? तो कहोगे प्रोटिस्टा जगत। और कौन जगत? कवक जगत। तो कई जगत हो गया? 5 जगत। इस संसार में जितने भी जीव जंतुएं हैं, सारे जीव जंतुओं को कितना जगत में बांट दिया गया? 5 जगत में। कितने जगत में? 5 जगत में बांट दिया गया। पहला कौन जगत? जंतु। दूसरा कौन? तीसरा कौन? चौथा कौन? और पांचवा कौन? कवक। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए, हमने बोला कैसे कैसे जीवों को बांटा गया है। सबसे पहले इस पृथ्वी पर क्या जीवों की एक जाति मिल रही है? बहुत सारा जाति। अरे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कुत्ता मिल रहा है, भेड़ मिल रहा है, बकरी मिल रहा है, सब बहुत सारे जीव जाति मिल रही है। फिर हमको दिखा कुत्ता और बिल्ली, तो हम देखे कि अरे कुत्ता और बिल्ली, हमको लगा कि कुत्तो मांस खाता है। फिर हमारा और किसका बात की? बिल्ली। बिल्ली भी मांस खाता है। तो दोनों जब मांस खाता है तो भाई साहब अलग अलग काहे लो, आप एक के तरह रह जाओ। तो दोनों जाति को हम मिला दिए। अरे मिला दिए कि नहीं मिला दिए? तो दोनों को जाति को मिला दीजिए तो उसे क्या कहेंगे? वंश। क्या कहेंगे? अब बताइए, वैसा मांसाहारी क्या दुइये को होगा? बहुत सारे होंगे। तो वैसे वैसे वंश को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? फैमिली। और फैमिली को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? ऑर्डर। और वैसे ऑर्डर को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? क्लास। और क्लास को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? संघ। और अंत में क्या आ जाएगा? जगत आ जाएगा। मतलब इस संसार में लाखों प्रकार के जीव जातियां थी, और सारे जीव जातियों को समेट कर रख लिए हमारे ये 5 जगतों में। अरे रख लिए कि नहीं रख लिए? तो आप हमें बताइएगा, जैसे जैसे जाति से आप जगत की ओर आगे बढ़ते जाते हैं तो समानताएं कमते जाता है कि बढ़ते जाता है? इतना खाली हमें बताना। समानताएं कमते जाता है कि बढ़ते जाता है? तो कमते जाता है। पहले जीवों बहुत प्रकार के थे, फिर समानताएं दिखा तो एक कर दिए। समानताएं दिखा तो क्या कर दिए? एक कर दिए। फिर अब जीव में दूसरा जीव से दिखा, कॉमन दिखा, फिर एक कर दिए। तो दिन प्रतिदिन तुमने समानताएं को क्या करते जा रहे हो? कमते जा रहे हो। अब कमते कमते अर्थात एकदम कम गया। मतलब यहां तक आते आते, डोमेन के आते आते पूरा कम गया। हालांकि जगते तक आपका देता है, जगते तक आते आते पूरा कम गया। कितना सारा जीव जातियां था, कितना विभिन्नताएं थी, और सारे को समेट के कौची में रख दिया? जगत में रख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत यहां तक? तो सारे जीव जंतुओं को हम इस 8 स्टेप में समेट के क्या कर दिए हैं? रख दिए हैं। सब समानताएं और असमानताएं के अनुसार। समझ रहा है? जैसे कि देखो, ये लड़का है, लड़का जाति है, ये लड़की जाति है। अब हमको लगा अरे दोनों एक रियन लगता है। समानताएं देखेंगे, इसमें आँख है, इसमें आँख, इसमें हाथ, इसमें पैर, इसमें वैसे, सब चीज एक दिख गया एक। अब कहेंगे दोनों एक रियन ही बउआ, तो अलग अलग कहाँ है? अलग अलग जाति कहाँ? आओ दोनों मिल जो, समानताएं दिख लो, दोनों मिल जो, और दोनों को मिला के हम वंश बना दिए।
दोनों को मिला के क्या बना दिए, वंश बना दिए। तो ऐसन ऐसन कौची अगली मानव का वंश है तो कुत्तों का भी तो अपन वंश होगा, अरे भेड़ बकरी का भी अपना वंश होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। फिर हमरा दिखा कि मानव के वंश और कुत्ता के वंश, भेड़ बकरी के वंश, बानर के वंश, सबके वंश में कुछ कुछ समानताएं, सबके सब भोजन खाता है, कुछ भी देखो, कुछ भी समानताएं देखो, अरे सबके सब भोजन खाता है, मांसाहारी है, सब खाना खाता है, सबके पास आंखें हैं, सबके पास हाथे हैं, पैरें हैं। तो कहेगा रे सबके एक रियन लगबे करा तो अलगे अलगे कहाँ हैं, आओ सबके एक जगह ढुका के रख देवो, तो कौची में रख देगा तुम, सबको फैमिली बना लोगे, अरे बना लोगे कि नहीं। फिर उसमें से भी लिखा कि रे ये हमार फैमिली तोर फैमिली एक रियन लगो, तो अलगे अलगे कहाँ, आओ दोनों के मिला दो, तो फैमिली को मिला देगा तो क्या कहलाएगा, ऑर्डर, और ऑर्डर को मिला देगा तो क्या कहलाएगा, क्लास, क्लास को मिला देगा तो क्या कहलाएगा, संघ को मिला देगा क्या कहलाएगा, जगत। तो जैसे जैसे आप नीचे की ओर बढ़ रहे हो, जाति से जगत की ओर जा रहे हो, तो समानताएं कम थी ना जाएगा जी। बार बार समानता देख रहे हो तुरंत मिला दे रहे हो, समानता देख रहे हो मिला दे रहे हो, समानता देख रहे हो मिला दे रहे हो, तो समानताएं दिन प्रतिदिन क्या होते जाएगी, कमते जाएगी। अगर यहाँ पर भी समानताएं दिख जाता तो फिर क्या करते, फिर उसे दो भाग में बांट देते, अरे बांटते कि नहीं बांटते। तो जैसे जैसे जाति से जगत की ओर जाओगे, समानताएं क्या होते जाएगी, कमते जाएगी। इंपॉर्टेंट बिंदु है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, जाति से जगत की ओर जाने से हमारा क्या होता है जी, तो समानताएं घटते जाता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये हो गई आपकी बातें कंप्लीट हो गई, जो कहानियां थी बतानी हमने आपको बता दिया। और एक याद रखना, 8 स्टेप्स जो है, प्रत्येक स्टेप्स को क्या कहते हैं, तो प्रत्येक स्टेप्स को कहते हैं टैक्सोन, और टैक्सोन बोले तो क्या कहेंगे, वर्गीकी सोपान। मतलब सब ये एक प्रकार का क्या है, वर्गीकी सोपान है, टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी नहीं, क्या बोलेंगे, टैक्सोन है। टैक्सोन का मतलब क्या होगा, वर्गीकी सोपान। टैक्सोन का मतलब वर्गीकी सोपान। वर्गीकी सोपान किसे कहेंगे, तो आप कहिएगा टैक्सोनॉमी हायरार्ची, बोले तो वर्गीकी पदानुक्रम, यह ना वर्गीकी पदानुक्रम, अरे है ना, जाति वंश कुल गण वर्ग संघ जगत, आपका क्या हो गया लास्ट में प्रांत, यही ना है जी। तो इसके प्रत्येक स्टेप्स को क्या कहोगे, टैक्सोन। टैक्सोन बोले तो क्या कहोगे, वर्गीकी सोपान। क्या बोलोगे, वर्गीकी सोपान। हो गई इसकी कहानी कंप्लीट। कोई दिक्कत यहाँ तक, वर्गीकी सोपान हो गया। अब आपके सामने हम एक उदाहरण के जरिए हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, देखिएगा जरा, देखो बाबू, सिंपल तरीके से हम समझा रहे हैं, ज़्यादा जटिल दिमाग में नहीं बैठाना है। सबसे पहले आप हमें बताइएगा, अभी तुरंत हम आपको बताए हैं, टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बोलिएगा, क्या कहिएगा, पैंथेरा टाइग्रिस। क्या बोलिएगा, पैंथेरा टाइग्रिस। अगर लायन का पूछे तो लायन का क्या कहिएगा, तो कहिएगा पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। क्या कहिएगा, पैंथेरा लियो। टाइगर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस, और हमारा लायन का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर पैंथेरा लियो। कोई दिक्कत यहाँ तक। बताओ जरा, पहला वर्ड को आप क्या कहते हो, इतना खाली बता दो, पहला वर्ड को क्या कहते हो, वंश। पहला वर्ड को क्या कहते हैं, मतलब कहेंगे सर लायन और टाइगर दोनों का वंश एक है, और वह वंश कौची है जी, तो आप कहोगे पैंथेरा। क्या है, पैंथेरा। अब आइए जरा, हम आपके सामने लाते रहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा जरा। मतलब पहला को हम जाति कहते हैं, मतलब टाइगर का और लायन का दोनों की जाति जो है क्या है, पैंथेरा है। क्या है, पैंथेरा है। आगे वाला को जाति कहते हैं, पीछे वाला को, आगे वाला को क्या कहते हैं, आप पीछे वाला को क्या कहते हैं, वंश। कोई दिक्कत। आप देखिए जरा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। हाँ, कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं क्या, नहीं ना, सही तो बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए जरा, तो सबसे पहले हमें बताइएगा, जाति की बात करें तो टाइगर की कौन सी जाति होती है, टाइग्रिस। टाइगर की कौन सी जाति होती है, टाइग्रिस। उल्टे पुल्टे तो बोल रहे थे जी, हैं, तब तुम ध्यान नहीं दे रहा था। पैंथेरा, आगे वाला को क्या कहते हैं, वंश, और पीछे वाला को क्या कहते हैं, जाति। आगे वाला को वंश और पीछे वाला को जाति। आगे वंश पीछे, आगे वंश पीछे। आइए जरा, तो बताओ जरा, जाति टाइगर की कौन सी जाति होती है, टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस होता है ना। और शेर की कौन सी जाति होती है, लियो। शेर की कौन सी जाति होती है, लियो। अभी तुरंत बता दिए। अब आओ जरा ध्यान से देखना, इधर भटकाना मत दिमाग। अब देखो क्या है, अब ये टाइग्रिस और लियो दोनों कौन वंश के अंतर्गत आता है, आप कहोगे सर पैंथेरा वंश के अंतर्गत आता है। कौन वंश के अंतर्गत आता है, पैंथेरा वंश के अंतर्गत आता है। सर पैंथेरा वंश क्या है सर,
तो पैंथेरा वंश के अंतर्गत बड़े बड़े बिल्लियों को रखा जाता है जो बिल्ली जैसा दिखता है। तो टाइगर एक बिल्ली जैसा नहीं दिखता है क्या? बाघ बिल्ली जैसा नहीं दिखता है? चीता बिल्ली जैसा नहीं दिखता है? अरे दिखता है कि नहीं दिखता है? अरे दिखता है ना। तो हम पैंथेरा के अंतर्गत बड़ी बिल्लियों को रखते हैं, क्योंकि टाइगर और लियो एक प्रकार का क्या बिल्ली, दोनों में समानताएं दिखा कि दोनों बड़ा बिल्ली लग रहा है, देख हमरे आओ दोनों के रख देते हैं कौची में, पैंथेरा में। तो ये बड़ा बिल्लियों को अगर इसमें रखे तो छोटा बिल्लियों को रखने के लिए भी कोई आपका वंश होगा, तो छोटी बिल्लियों को किधर रखते हैं? फैलिस में। साइड में हम कर दिए हैं फैलिस में। छोटी बिल्लियों को किधर रखेंगे? फैलिस में रखेंगे। अब आइए जरा अगली बातें। अब क्या दिखा हमें कि चाहे बड़ी बिल्ली हो पैंथेरा हो, चाहे छोटी बिल्ली फैलिस हो, ये सारे के सारे मांसाहारी हैं। सारे के सारे क्या हैं? मांसाहारी हैं। तो मांसाहारी जीवों के लिए हम एक में रख दिए, अर्थात फैमिली बना दिए, और उसका नाम क्या रख दिए? फैलिडी रख दिए। हमने देखा छोटा बिल्ली भी मांसाहारी है और बड़ा बिल्ली भी क्या है? मांसाहारी है। तो हमने रखा कि अरे मांसाहारी है बाबू, तो हम रुको, तुम लोग को हम एक फैमिली में रख देते हैं। उस फैमिली का क्या नाम रख दिए? तो हम रख दिए फैलिडी रख दिए। तो जब इस प्रकार का बिल्ली की अगर जाति है तो कुत्तों का भी मांसाहारी जाति है, अरे होगा कि नहीं? तो कुत्तों की आपका फैमिली क्या होगा? तो आप कहिएगा कैनिडी। कुत्तों का फैमिली क्या हो गया? कैनिडी। फिर हमको क्या ये दोनों में समानताएं दिख गया, कुत्ता में और ये किसका है? बिल्ली का। ये दोनों में फिर हमको समानताएं दिखा कि दोनों का जो होता है सर, दोनों में हमको क्या दिखा कि दोनों के दोनों मांसाहारी है। तो दोनों अलग अलग काहे रहेगा? और दोनों एक तरह कर देते हैं, अर्थात दोनों को ऑर्डर में रख देंगे। और बताओ ऑर्डर में रखेंगे तो इसको किसके अंतर्गत रखेंगे? कार्निवोरा के अंतर्गत रख दिए, क्योंकि दोनों मांसाहारी है। तो दोनों मांसाहारी है तो एक में रख दीजिए, अर्थात ऑर्डर में रख दीजिए। तो ऑर्डर मतलब जहां पर आप मांसाहारी जीवों को रखते हैं उसका ऑर्डर क्या कहलाता है? कार्निवोरा। क्या कहलाएगा? कार्निवोरा कहलाएगा। उसके बाद हम अगला में प्राइमेटा को रखे। प्राइमेटा भी क्या है सर? प्राइमेटा में हम वैसे वैसे जीवों को रखते हैं जकर खोपड़ी का आकार बड़ा है। मानव का खोपड़ी का आकार बड़ा है, बंदर का खोपड़ी का आकार बड़ा है, अरे है कि नहीं? आपका लंगूर का खोपड़ी का आकार बड़ा है। तो जिसका खोपड़ी का आकार बड़ा होता है उसे किसके अंतर्गत रखते हैं? प्राइमेटा के अंतर्गत रखते हैं। तो अब देखिए अब दोनों में क्या अंतर है। अब दिखा क्या, इसके अंतर्गत किसको रखे हैं? जो मांसाहारी है, और इसके अंदर जिसका खोपड़ी का आकार बड़ा है। अब ये दोनों जीव को फिर समानताएं देखेंगे। अब दोनों जीव में कौन समानताएं हैं? तो फिर हमको समानताएं दिख गया। क्या दिख गया? ये भी अपना जैसा बाल बच्चा को जन्म देकर दूध पिलाता है, ये भी अपना जैसा बच्चा को जन्म देकर दूध पिलाता है। दोनों के दोनों स्तनधारी है, अर्थात दोनों मैमल्स हैं। तो ऐसा करो दोनों को एक में रख दो। तो ये दोनों को जो एक में रखेंगे वो किस क्या कहेंगे? क्लास कहेंगे। अब दोनों को एक में कीजिए और इसे रख दीजिए सर, दोनों के दोनों मैमल्स हैं सर, मतलब इसका क्लास क्या हो जाएगा? मैमल्स हो जाएगा, स्तनधारी हो जाएगा। तो स्तनधारी जैसे इस पृथ्वी पर और भी तो बहुत सारा हमारे आपके क्लास हैं, वर्ग हैं। रेप्टाइल्स वर्ग है, पक्षी का वर्ग है कि नहीं है? तो हम एक तरफ से रेप्टाइल्स का वर्ग लिख दिए। अब हमको ये दोनों में भी दिखा, रेप्टाइल्स में और मैमल्स में, सरीसृप में और हमारा इसमें स्तनधारी में फिर समानताएं दिख गया। क्या दिखा समानताएं? समानताएं ये दिख गया कि सभी के ये पीछे में मेरुरज्जु होते हैं, मेरुरज्जु होते हैं, हार्ड पार्ट होता है यहाँ पर एक होता है। अब हमने इसको क्या किए, अब ये दोनों के समानताएं दोनों में दिखे, तब इस दोनों को एक में रख दिए। किसके अंतर्गत रख दिए? कोर्डाटा के अंतर्गत रख दिए। किसके अंतर्गत? कोर्डाटा के अंतर्गत रख दिए, मतलब फाइलम बना दिए। उसके बाद फिर इसके जैसा कोर्डाटा के जैसा एक और कर दिए, फिर दोनों को एक में मिला के क्या कर दिए? एनिमेलिया, जंतु जगत के अंतर्गत आ गया। अब ये दोनों को मिला के रख दिए तो ये कौन सा जगत में आ गया? जंतु जगत में आ गया जी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जंतु ये दो प्रकार का हो सकता है, या तो यूकैरियोटिक या प्यूरोकैरियोटिक। अरे हो ही सकता है ना। तो अब यूकैरियोटिक रहेगा तो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक रहेगा तो प्रोकैरियोटिक, अर्थात लास्ट डोमेन चला जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपको बस इतना याद नहीं रखना है, आपको केवल बस याद रखना है ये, जब बहुत सारी जातियां में समानताएं अगर दिख जाए तो उसको एक में कर लीजिए और उसको क्या बना दीजिए? वंश। क्या बना दीजिए? वंश। क्या एक मानव का वंश कभी कुत्ता हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप इसके वंश के हैं, आप कब कह रहे हो? हम लोग कहते हैं क्यों? देखिए हमर वंश के है, क्योंकि मेरा ब्लड उसके अंदर जरूर किसी ना किसी तरीके से गया है, इसीलिए हम उसको वंश कहते हैं। तो मेरा एक वंश है तो और भी जीवों का तो वंश होगा, तो वैसे वैसे वंश को मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? फैमिली कहलाएगा। मतलब ब्लड रिलेशन को सारे को मिला दोगे तो क्या कहलाता है? फैमिली कहलाता है। अरे कहलाता है कि नहीं? फिर वैसे वैसे मेरा फैमिली, अब कोई और फैमिली कहीं और है, अब दोनों फैमिली हम जुड़ जाते हैं। अब हम भी फैमिली हैं और उधर मेरी पत्नी अगर कोई है तो उसका भी कोई फैमिली है। अब दोनों अगर जुड़ जाते हैं तो फैमिली फैमिली जुड़ जाएंगे तो क्या कहलाएगा? ऑर्डर आ जाएगा। अरे बन जाए, एक में कर ले हैं सबको, ऑर्डर आ जाएगा सर।
ऑर्डर हो गया। अब ऑर्डर को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? क्लास कहलाएगा। क्लास को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? फाइलम। और फाइलम को जोड़ेंगे तो किंगडम कहलाएगा, जगत कहलाएगा। और इसी के साथ पूरा का पूरा यह क्लासिफिकेशन आपके क्या हो गए? समाप्त हो गए। कुछ जीवों के आपको दिए हैं, इसको आपको याद रखना है। जैसे कि आपको कुछ एनसीईआरटी दिया है, इसको याद रखना है बाबू, ज़्यादा नहीं, एकाध गो के याद रखोगे इतना ही बहुत है कि कौन कौन सा किसके अंतर्गत आता है, मानव कौन जाति के अंतर्गत, कौन वंश, कौन घर, कौन वर्ग, कौन क्या क्या पूछता है। घरेलू मक्खी, आम का, गेहूं का पूछा है, इसके बारे में हल्का सा देखिए जरा। अगर कहे मानव का वैज्ञानिक नाम तो क्या होता है? होमो सैपियंस। बताओ मानव कौन वंश से आता है? होमो वंश से। मानव का कुल क्या है? होमोनिडी। मानव का गण क्या है? प्राइमेट है। क्या है? प्राइमेट, क्योंकि इसका खोपड़ी बड़ा होता है। मैमल कौन वर्ग से आता है? मानव। मैमेलिया, स्तन इसके पास पाए जाते हैं, दूध देता है, अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है। और कौन संघ के अंतर्गत आते हैं? कॉर्डाटा। और कौन जगत के अंतर्गत आएंगे? मानव। जंतु। कौन जगत के अंतर्गत आएगा? जंतु। तो वही सब आपको लिखा हुआ है और ज़्यादा कुछ भी इसमें है नहीं आपको, कोई दिक्कत। इसी के साथ आपका क्लासिफिकेशन क्या हो जाता है? समाप्त। अब यहाँ से क्या स्टार्ट होगा? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन बोले तो पहचान। पहचान कुछ भी नहीं है, हम कुछ चीज़ों को पहले आपको दिखाएंगे और कहेंगे ये क्या है, आप पहचान जाइएगा। बहुत सारे हम आइडेंटिफिकेशन आपको देंगे और पहचान करवाएंगे, कोई दिक्कत। तो कल की क्लासों में हम आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। तो इसकी कहानी पूरी क्या हो गई? समाप्त हो गई। चलिए हेडिंग मारिएगा आप सभी लोग। ये तो लिखा दिए थे ना, चलिए मारिए हेडिंग।